नमस्कार बच्चों, आपने एक प्रश्न भेजा था। ये प्रश्न है कि एक चतुर्भुज है ABCD लिखा हुआ है। ये चौथे नंबर का जो प्रश्न है, तो इसमें लिखा हुआ है कि एक चतुर्भुज ABCD, देखिए इसको थोड़ा सा बारीक कर लेते हैं थिकनेस को। एक चतुर्भुज ABCD जो है, इसमें चार भुजाएं हैं ABCD, AB BC CD और D है। इनको जोड़ने पर ये कह रहा है, इनको जोड़ने पर ये जो दो टेढ़ी भुजाएं होती है AC और BD, इनसे ज़्यादा है। देखो आप ढंग से देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक की बात देखिएगा। AB BC CD और D है। अब चित्र में देखिए, ये यहाँ से AB, यहाँ से यहाँ तक की AB, ये BC, ये CD और ये D है, ये इधर की हो जाएगी। इनको जोड़ने पर ये कह रहा है कि ये किससे ज़्यादा हो जाएगी, AC और BD। AC और BD क्या है, इसके विकर्ण है। ये वाला तो BD है, ये वाला AC है। इनके दोनों के जोड़ से ज़्यादा हो जाएगी। चारों भुजाओं को जोड़ने पर विकर्णों से ज़्यादा हो जाएगी। तो हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे हो जाएगी, देखते हैं। एक और चतुर्भुज बना देता हूँ आपके लिए। ये एक चतुर्भुज है, थोड़ा छोटा बनाता हूँ। ये एक चतुर्भुज है जिसकी भुजा है A B C और D। अब क्वेश्चन कह रहा है कि AB प्लस BC प्लस CD और प्लस DA, यानी इन चारों को जोड़ने पर ये किससे ज़्यादा हो जाएगी। ये जो भुजा है DB और AC से, DB और AC प्लस AC इनसे ज़्यादा हो जाएगी। तो हम सिद्ध करते हैं। देखो आप इसको मान लीजिए 3 सेंटीमीटर की है और ये 4 सेंटीमीटर की है। तब देखिएगा इस त्रिभुज में, आप ये जो त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज में अगर ये भुजा 3 की है, ये भुजा 4 की है, तो आप समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि ये भुजा 3 है और ये भुजा 4 है, तो ये 5 होगी, ये फिक्स है। फिर भी आप चाहो तो इसका वर्ग करके और इसका वर्ग करके जोड़ लो। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इन दोनों का अंडर रूट निकाल लो, तो ये हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ये 9 प्लस 16 और इन दोनों का अंडर रूट निकाल लेंगे तो ये 25 हो जाएगा बराबर में, और 25 का अंडर रूट निकालोगे तो ये 5 आएगा। इस प्रकार से ये भुजा ऑटोमेटिकली 5 हो गई। बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई हो तो ये याद रखेंगे कि एक भुजा 3 और दूसरी भुजा 4 हो तो त्रिभुज की अगली भुजा 5 होगी। ठीक है, इस आधार पे हम देखते हैं। ये भुजा 3 हो गई, ये भुजा 4 हो गई। अब इसके सामने वाली भी 3 होगी, इस 4 वाली के सामने वाली भी 4 होगी। और ये हमने आयत बनाया है, इसकी ये भुजा 5 होगी तो ये भुजा भी 5 ही होगी। अब देख लेते हैं, अब क्या देख लेते हैं। अब देखिए दोबारा, ये 3, ये 3, ये 4, ये 4, ये 5 है और ये भी 5 है। तो वो कह रहा है कि इन चारों को जोड़ो, यानी 4 3 7 और 4 11 और 3 14, ये 14 हो गए। तो ये किससे बड़ा होना चाहिए, इसको जोड़ने से। तो 5 तो ये 5 ये तो 10। अच्छा, ये 10 से बड़ा नहीं है क्या 14? 10 से बड़ा है 14। तो हम कह देंगे, क्या कह देंगे हम, ये क्वेश्चन पूछ रहा है जो ये कह रहा है कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, यानी चारों भुजाओं को जोड़ने से विकर्ण है AC और BD। इन दोनों को जोड़ने पर जो आएगा उससे बड़ा होगा। तो ये 14 10 से बड़ा आ रहा है। चारों भुजाओं को जोड़ने पर 14 और विकर्णों को जोड़ने पर 10 आ रहा है।
इन 4 को जोड़ने पर तो 14 आ रहा है और इन 2 को जोड़ने पर 10 आ रहा है। तो 10 से बड़ा है 14। तो इसमें चिन्ह भी लगा हुआ है, देखो ये बड़े का चिन्ह लगा हुआ है बीच में, ये लगा हुआ, तो आप इसे देख सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी यही कह रहा है कि इन चारों भुजाओं को जोड़ो और इधर की को भी 2 को जोड़ लो। तो फिर इसके जो दुगने करोगे, 2 के जोड़ोगे जिसको दुगना कर दो, ये लिखा हुआ है इसमें। ये 2 को जोड़ने पर जो आएगा उसको क्या कर दो, दुगना। तो इस दुगने से क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, अब आगे वाला छोटा हो जाएगा। तो देख लेते हैं। अब ये तो आगे वाला है 14 और ये छोटा कब हो जाएगा, 2 से गुणा कर दो किसको, 10 को, ऐसा कह रहा है। तो देखते हैं, ये 20 हो गया। इस चिन्ह को मिटाते हैं। अब ये जो पहले बड़ा था इसको छोटा लिख देंगे। ये 14 छोटा हो गया। मैं समझता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर देख लीजिएगा। क्या कह रहा था कि ये एक चतुर्भुज है, सॉरी चतुर्भुज अच्छा नहीं बना, ये चतुर्भुज है। तो इसकी जो ये भुजा को हमने 4 माना था, इसको 3 माना था। 4 के सामने वाली 4, 3 के सामने वाली 3 हो गई। अब वो ये कह रहा है कि इन चारों को जोड़ो। 3 और 4 7 और 3 10 और 4 14 हो गए। कितने हो गए, ये 14 हो गए चारों को जोड़ने पर। 3 + 4 + 3 + 4, ये कितने हो गए, 14 हो गए। ठीक है। फिर वो कह रहा है कि इन चारों को जोड़ने पर जो आएगा वो किससे बड़ा होना चाहिए। इसको जोड़ो एक तो और एक इसको जोड़ो। तो ये भी 5 है और ये भी 5 है, ये वाली भी 5 है, ये वाली भी 5 है। तो 5 और 5 कितने हो गए, 10। तो ये 10 से तो बड़ा ही है, 10 छोटा है, ये 14 बड़ा है। तो सीधी सी बात है, 14 बड़ा और 10 छोटा। तो हम कह देंगे कि चारों भुजाएं जोड़ोगे, ए बी, क्या भुजाएं जोड़ोगे, ए बी + BC + CD + DA। तो ये बड़ी होगी, किससे बड़ी होगी, BD। जो हम टेढ़ी भुजा जोड़ रहे थे इस प्रकार से, ये D था, यहाँ B था, और ये वाली भी जोड़ेंगे, A और C वाली + AC। इनसे, इन दोनों को जोड़ने से जो आएगा, ये 10 आ रहा था, इससे बड़ा हो जाएगा कौन, ये चारों, ये 14 आ रहा था। तो ये 14 इनसे बड़ा होगा, किन से, पीछे वाली 2 से। तो बिल्कुल बड़ा है, 14 10 से बड़ा है, ये बात सिद्ध हो गई। दूसरे कथन में क्या कह रहा है कि ये जो 4 को जो हमने जोड़ा है, इनको तो ऐसा का ऐसा ही रहने दो, लेकिन ये जो 2 को जोड़ा है इसको दुगना कर दो। क्या कर दो, 2 लगा दो आगे, और ये AC + BD, AC + BD ऐसा लिख दो। ये AC + BD को जोड़ करके किससे गुणा कर दो, 2 से। तो क्या होगा, अब की बार ये बड़ा हो जाएगा और ये आगे वाला छोटा हो जाएगा। ये आगे वाला जो 14 रखा था ना, ये छोटा हो जाएगा। तो हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, देखो इसको 14 को तो 14 लिख दो, और ये चिन्ह लगाई दो, ये 2, और ये कोष्टक में जो है इसकी जगह पर तो हम 10 लिख देंगे, क्योंकि ऊपर 10 आ रखा है, हमने जोड़ भी लिया है। तो देख लेते हैं, 10 दूने 20 हो गए, और ये 20 तो 14 से बड़ा होता है। तो ये बात सिद्ध हो गई बच्चों कि ये जो चारों भुजाएं जो है, एक बार फिर देख लीजिएगा, चारों भुजाओं को अगर अलग अलग जोड़ करके देखो तो 14 होते हैं, इन दोनों को जोड़ने पर 10 होते हैं। चारों भुजाएं जो है विकर्णों से बड़ी हो जाएगी जोड़ने पर। लेकिन अगर विकर्णों को दुगुना कर दिया जाए तो फिर ये चारों भुजाओं से बड़े हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है। मैं समझता हूँ बात समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।